पश्चिम बंगाल में आज एक और मतगणना का इंतज़ार है। दूसरी ओर 15 पोलिंग बूथ पर एक बार फिर से रीवोटिंग हो रही है, लेकिन रीवोटिंग से ध्यान सबका नहीं है। सबका ध्यान इन स्ट्रॉन्ग रूम्स पर है, जिन्हें लेकर 2 दिन पहले विवाद हुआ था। स्ट्रॉन्ग रूम्स को लगातार जिस तरीके से बताया गया था, पश्चिम बंगाल में देखिए इस बार का जो विधानसभा चुनाव था वो सुरक्षा के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर हमने देखा कि जब यहाँ वोटिंग पड़ी उस समय हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन 4 तारीख का इंतज़ार इस तरीके किया जा रहा है क्योंकि इस बार क्योंकि हर बार का रहता है जिस जगह विधानसभा के चुनाव होते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम्स हो या फिर बैलेट पेपर्स हो, तमाम तरह के पोस्टल बैलेट्स को सुरक्षा के लिए 3 लेयर्स की सुरक्षा रखी जाती है। 3 लेयर में सुरक्षा है। 2 जो लॉकर रखे गए हैं वो अलग से है, सीसीटीवी की निगरानी रखी जा रही है। लेकिन देखिए जहां पर रीवोटिंग हो रही है उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबका ध्यान इसी पर है कि आखिरकार 4 तारीख का जो इंतज़ार है, यहाँ आपको नज़र आएंगे कि जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल और यहाँ पर बंगाल पुलिस आपको पहरा करते हुए नज़र आएगी। 3 लेयर सिक्योरिटी आपको अंदर नज़र आएगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों के हमने अंदर देखा कि इससे 2 दिन पहले जहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे भवानीपुर में, उस तमाम विषयों को लेकर एक और ये कहा जा रहा था कि ईवीएम से छेड़खानी हुई। चुनाव आयोग ने इसको खारिज भी किया। उसके बाद ये तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन सुरक्षा आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लेयरिंग करके अलग अलग सुरक्षा रखी गई है और उनकी पहचान अलग से की जा रही है। और साफ तौर पर जब हम बात करते हैं कि इस पूरे दृश्य को जब हम देखते हैं तो किस तरीके का इंतज़ाम इस बार किया गया है। हालांकि सुरक्षा को लेकर देखिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ईवीएम कितनी सुरक्षित है, वो आपको पीछे नज़र आएगी। लेकिन एक और जहां पर 15 पोलिंग बूथ पर वापस से रीवोटिंग हो रही है, उस रीवोटिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है क्योंकि दक्षिण 24 परगना की कुछ सीटों पर और जहां हम बात करते हैं मगराहाट और दक्षिण 24 परगना, ये 2 जगह है पर जहाँ पर रीवोटिंग हो रही है। और रीवोटिंग के दौरान हमने देखा कि पिछले जिस तरीके से 29 तारीख को जो चुनाव हुआ उसमें धांधलियाँ हुई थी। कोई आरोप लगे थे कि जो मशीनें थी उन मशीनों पर बीजेपी के फ्लैग्स की आगे टेपिंग की गई थी और सीपीएम के जो नेता है उनके उनका नाम था उस पर भी टैपिंग की गई थी। फिलहाल उसे लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया और वापस से रीवोटिंग का किया जा रहा है। फिलहाल फलता सीट को भी लेकर ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर 30 पोलिंग बूथ है, उस पर वापस से रीवोटिंग हो सकती है, लेकिन वो रीवोटिंग होगी या नहीं होगी ये निर्वाचन आयोग को तय करना है। अब 2 दिन का समय शेष बचा हुआ है जहाँ पर यहाँ पर मतगणना शुरू होगी। अलग अलग बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं। जहाँ कलकत्ता की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर अलग से रखा गया है। इंतज़ाम सुरक्षा के पुख्ते आपको नज़र आएंगे। फिलहाल किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सुरक्षा बल यहाँ पर आपको चप्पे चप्पे पे तैनात आएंगे। फिलहाल 200 मीटर का दायरा भवानीपुर में हमने देखा कि वहाँ पर 200 मीटर के दायरे में किसी भी गाड़ी किसी भी शख्स को एंट्री के लिए मना किया गया। फिलहाल हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे भी जो सुरक्षा के मानक है वही पूरे हैं और जो भी दृष्टिकोण रखे गए हैं उन पर काम किया जा रहा है। लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल में 4 तारीख को जब वोटिंग होगी ये आने वाला समय तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सरकार बनने से पहले और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। बंगाल के अंदर पहली बार बम्पर वोटिंग हुई। दोनों हमने चरण देखे, उसमें 92% से अधिक वोटिंग हुई है। और देखिए जब मतगणना होगी उसके बाद ऐसा नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों को इस तरीके से तैनाती की गई है कि अगर ऐसा नहीं है कि 4 तारीख को अगर रिज़ल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद ही रवाना हो जाएंगे। जिम्मेदारी सौंपी गई है तो राज्य की सुरक्षा के लिए और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए इस बार ये रखा गया है। अंदर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं कि जिस तरीके से आपको ये दरवाज़ा नज़र आएगा जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ आपको नज़र आएंगे। उसके बाद बंगाल पुलिस है और लेयरिंग देखिए ये दरवाज़ा है, यहाँ किसी भी यहाँ पर साफ तौर पर एंट्री नहीं है। उसके बाद एक और दरवाज़ा है, फिर दरवाजे हैं। तो यह देखिए लेयरिंग दर बाय दर यहाँ पर दरवाजे रखे गए हैं। उनको जो वीवीपैट मशीनें हैं स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई है, वहाँ पर लॉकिंग सिस्टम किया गया है और उसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। फ़िलहाल यहाँ अलग अलग पहलुओं से देखिए कि आपको चारों तरफ एक बड़ा जमावड़ा दिखाई देगा। अतिरिक्त बल लगाए गए हैं
BNS धारा 163 भी लगाई गई थी, जहां पर भवानीपुर में, जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची थी। उसके बाद से ही देखिए बंगाल के अंदर एक बड़ा सियासी भूचाल शुरू हुआ था। राजनीतिक पार्टियां ज़रूर इस पर अलग अलग अपने बयानबाजी कर रही थी, लेकिन सुरक्षा के क्या मानक है वो आपको साफ तौर पर कलकत्ता जैसे शहर में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। किसी भी अप्रिय घटना, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को पहले से तैनाती दी गई थी। हालांकि इसे और एक आरोप भी लगा था कि पश्चिम बंगाल में इस बार केंद्र सरकार मनमाने तरीके से चुनाव करा रही है, लेकिन देखिए उस पहलू को अगर छोड़ दीजिए तो हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में पहली बार इतने वोटिंग हुई है और पहली बार लोग भयमुक्त होकर अपने घरों से निकलकर इस बार अपना वोट डालने पहुंचे हैं। और यही वजह है कि लोकतंत्र का जब हम पर्व मनाते हैं, इस तरह की तस्वीरें जब हम देखते हैं तो एक बड़ा उत्साह पैदा होता है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में जब एक और रिवोटिंग हो रही है, दूसरी और 2 दिन बचे हैं मतगणना के अंदर, उस भीतर में कितना कुछ सुरक्षा का इंतजाम किया गया है वो आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा। फिलहाल 4 तारीख का इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार किसकी यहाँ सरकार बनेगी, लेकिन सरकार किसकी भी बने, यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं में आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई कोताही बंगाल में इस बार नहीं होगी। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कलकत्ता।